यूपी में 2022 के चुनावों का बिगुल फूंका जा चुका है। सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 2017 के चुनावों में मिले प्रचंड बहुमत को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसी विपक्ष पार्टियां बीजेपी को रोकने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। 2017 के चुनावों में बीजेपी के मैनिफेस्टो में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का वादा था। नवंबर 2019 में अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। पर क्या राम जन्मभूमि विवाद बीजेपी की तरकश का वह आखिरी तीर था जिसका इस्तेमाल बीते चुनावों में पार्टी करती रही है? इसका जवाब वक्त बताएगा। जब अयोध्या में राम मंदिर के आंदोलन में हिंदू विश्व परिषद के लोगों का एक फेवरेट डायलॉग हुआ करता था कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बीजेपी ने तब वीएचपी के आंदोलन के बाद ही राम मंदिर मुद्दे को अपना सियासी हथियार बनाया था। विनय कटियार जैसे बीजेपी नेता पब्लिकली इस बात को कह चुके हैं कि अयोध्या को मुक्त कराया जा चुका है और काशी मथुरा कूच किया जाएगा, यानी यह मुद्दा अनवरत है और इसकी बानगी मथुरा में मस्जिद मंदिर विवाद की उस पटकथा में देखी जा सकती है जिसकी सुनवाई स्थानीय अदालत में 6 सितंबर को होने वाली है। तो आज जानते हैं काशी मथुरा के इस अध्याय में मथुरा की कहानी को। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन के साथ रंजना अग्निहोत्री ने यह वाद दायर किया है। ये श्री कृष्ण विराजमान मथुरा कोर्ट में 25 सितंबर 2020 को दाखिल हुआ था। यह विवाद कुल मिलाकर 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक है, जिसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास और 2.5 भूमि शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। वाद में कोर्ट ने 4 संस्थाओं को नोटिस दिया है। इनमें श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंटर बोर्ड को दी गई नोटिस शामिल है। अब हम बात करते हैं मथुरा विवाद को समझने के लिए हमें औरंगजेब के समय में जाना होगा। टाइम मशीन होती थी तो हम उसमें आकलन की टाइमिंग सेट करते और आपको मथुरा में मंदिर मस्जिद विवादों की तह तक लेकर जाते, पर अफसोस अब तक टाइम मशीन का आविष्कार नहीं हो पाया। इसका भी तोड़ हम इंसानों ने खोजा किताबों में। किताबें हमें इतिहास की सैर कराती हैं और भूतकाल के उन तथ्यों से परिचित कराती हैं जो हमारे वर्तमान पर हावी है और जिनके हिसाब से हमारा भविष्य तय होना है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि मथुरा के विवाद को समझने के लिए आपको इतिहास में झांकना पड़ेगा। आपको आलमगीर औरंगजेब के ज़माने में चलना होगा और इस यात्रा में आपका वाहन बनेगी मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार की लिखी किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, यानी औरंगजेब का इतिहास। घबराइए मत, हम आपको औरंगजेब का पूरा इतिहास नहीं बताएंगे, सीधे मथुरा वाले किस्से पर आएंगे। जदुनाथ सरकार की किताब में एक टाइटल है, हिज डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल। इतिहास की किताब का ये वही पन्ना है जहां औरंगजेब की कहानी में विलेन तत्व की एंट्री होती है। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने के 12 साल बाद यानी 9 अप्रैल 1969 को औरंगजेब एक आदेश जारी करते हैं। इस आदेश में लिखा होता है कि काफिरों यानी मूर्ति पूजा करने वालों के सारे स्कूल और मंदिर ध्वस्त कर दिए जाएं और उनकी धार्मिक शिक्षाओं और क्रियाकलापों को बंद किया जाए। किताब में आगे लिखा गया है कि औरंगजेब की इस ध्वस्तकारी प्रवृत्ति का शिकार बना सोमनाथ में बना दूसरा मंदिर, जिसे गजनी के ध्वस्त के बाद भीमदेव ने बनवाया था, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और केशव राय मथुरा का मंदिर। इस मंदिर को उस समय वंडर ऑफ एज यानी उस समय का चमत्कार माना जाता था। मथुरा का वह मंदिर जिसे बुंदेला राजा ने तब 33 लाख रुपए में बनवाया था। इतिहासकारों के मुताबिक 1770 में मराठाओं ने गोवर्धन के युद्ध में मुगलों को शिकस्त दी। इसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया
बाद में अंग्रेजों के शासनकाल में 1815 में यहाँ की 13.37 एकड़ जमीन की नीलामी कराई गई। इसे बनारस के राजा पटनीनल मल ने खरीदा। मथुरा विवाद में दाखिल याचिका के मुताबिक 1944 में जुगल किशोर बिरला ने यह जमीन राजा पटनीमल के वंशजों से खरीद ली। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया गया और तय किया गया कि मंदिर का दोबारा निर्माण होगा। बाद में यह निर्माण कार्य 1882 में जाकर पूरा हुआ। ट्रस्ट में 1964 में पूरी जमीन के नियंत्रण के लिए सिविल केस दाखिल किया, लेकिन 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता हो गया। जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब में स्पष्ट रूप से बताया कि औरंगजेब ने मंदिरों को गिराने का आदेश जारी किया था। हालांकि इतिहासकारों में इस बात को लेकर एक मत नहीं है कि मंदिरों को गिराने के लिए औरंगजेब ने कोई सरकारी फरमान जारी किया था। डॉक्टर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की किताब मध्यकालीन भारत का इतिहास में डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा के हवाले से बताया गया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि इस्लाम को न मानने वालों पर रोक लगाने के लिए उनकी पाठशालाओं और मंदिरों को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट करने का कोई राजकीय आदेश निकाला गया हो। मथुरा की अदालत में 25 सितंबर 2020 को श्री कृष्ण विराजमान वाद दायर किया गया था। सुनवाई के बाद 30 सितंबर को वाद खारिज हो गया। श्री कृष्ण विराजमान मामले में 12 अक्टूबर को जिला जज की अदालत में अपील दायर की गई। जिला जज की अदालत ने इसे स्वीकार कर चारों प्रतिवादों को नोटिस जारी किया गया। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्म भूमि ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंटर बोर्ड को नोटिस जारी किया गया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में जानकारी देते हुए वादी वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया, अब तक 5 वाद दायर किए जा चुके हैं। कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि के एक भाग में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने के संबंध में सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनोदिया की अदालत में 2 बार एडमिट कर लिए गए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 5 वाद दायर हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि दायर वाद में कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ के नाम से एक सोसाइटी 1 मई 1958 में बनाई गई थी। इसका नाम 1977 में बदलकर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान कर दिया गया था। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ एवं शाही मस्जिद ईदगाह के प्रतिनिधियों में एक समझौता किया गया था। 17 अक्टूबर 1968 को यह समझौता पेश किया गया था और 22 नवंबर 1968 को सब रजिस्ट्रार मथुरा के यहाँ इसे रजिस्टर किया गया था। वाद में कहा जा रहा है कि कटरा केशव देव की संपूर्ण संपत्ति ट्रस्ट की है और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान को उसका मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। इसलिए उसके द्वारा किया गया उक्त समझौता जहां अवैध है, वहीं कटरा केशव देव की संपत्ति पर शाही मस्जिद ईदगाह का किसी प्रकार अधिकार नहीं हो सकता। इसलिए उस पर किया गया निर्माण भी अवैध है। इसी आधार पर शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की बात कही गई है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 6 होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।